हेलो दोस्तों, मैं अनुज। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन से आज़ादी तक। दोस्तों टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिहार स्पेशल पे 16 वीडियो लगभग बन चुकी है, जो कि बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको पता ही होगा। दोस्तों मेक श्योर कर लो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप आने वाली वीडियो मिस ना कर दो और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखो। तो दोस्तों आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहां पे भेजा गया था दोस्तों? बंकीपुर जेल। और दोस्तों इनको गिरफ्तार किया था किसने? WJ आर्चर ने इनको गिरफ्तार किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था? किसने दिया था दोस्तों? बलदेव सहाय ने। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 11 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? कितनी थी दोस्तों? 7 थी। और ये कहां पे हुआ था? पटना सचिवालय में। दोस्तों इसको ध्यान में रखना। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? कौन शामिल नहीं थे दोस्तों? उमाकांत प्रसाद सिन्हा ये शामिल थे, राजेंद्र सिंह भी थे, रामानंद सिंह भी थे, और सीताराम केसरी ये शामिल नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर टी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? कौन से अखबार का दोस्तों? पटना न्यूज का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहां हुई थी? कहां पर हुई थी दोस्तों? सीवान में। 13 अगस्त 1942 को कहां झंडा फहराने क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? कहां पे दोस्तों? कटिहार में। कटिहार में मृत्यु हुई थी दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कटिहार। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कटिहार। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? कहां के दोस्तों? कटिहार के। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? कहां पे दोस्तों? तिरहुत में। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? कब मिली थी दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व में। भारत छोड़ो आंदोलन में उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? कहां पे दोस्तों? बिहार में थे, बंगाल में नहीं थे, गुजरात में भी नहीं थे, और संयुक्त प्रांत जो था उसमें भी थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4, ऑप्शन डी। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था, क्या नाम था दोस्तों? श्रीमती राम प्यारी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? कहां पे दोस्तों? बंकीपुर पटना में। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, कौन सा था दोस्तों? पटना। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? कौन से आंदोलन दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन से। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहां लाए गए? कहां पे लाए गए थे दोस्तों? पटना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन कौन थी दोस्तों? कौन थी दोस्तों? भागवती देवी। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? कहां पे भेजा गया था दोस्तों? बंकीपुर जेल पटना में। अगस्त 1942 में कहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? कहां पे दोस्तों? मुंगेर में। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का संगठन किया था। कहां पे दोस्तों? नेपाल में। आजाद दस्ता का गठन हुआ था, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अंग्रेजों की हत्या करने के लिए नहीं, ये गलत है। तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए, ये सही है। युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी और सी दोनों। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? कौन सा दल सक्रिय था दोस्तों? सियाराम दल। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक थे, कौन थे दोस्तों? सूरज नारायण सिंह। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है किससे दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन से। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा कहां पर, कब दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया था, किसने दोस्तों? सियाराम सिंह ने। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे।
वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? किसने कही थी दोस्तों? सरदार पटेल में। जयप्रकाश दिवस मनाया गया, कब मनाया गया दोस्तों? फरवरी 1946 में। जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? अप्रैल 1946 में। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे, कौन थे दोस्तों? शिलभद्र यादव। बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे, कौन थे दोस्तों? अनुग्रह नारायण सिंह, ये भी सही है। जगलाल चौधरी, ये भी सही है। डॉक्टर सैयद महमूद, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी डी। 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई थी, कितनी दोस्तों? 98। बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किन किन नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? किन के नेतृत्व में दोस्तों? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, कौन थे दोस्तों? जयराम दास दौलतराम। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था, कब दोस्तों? 1950 में। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा था? कब? कौन थे दोस्तों? जयराम दास दौलतराम। भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, कौन थे दोस्तों? श्री कृष्ण सिंह। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी, कब दोस्तों? 16 अगस्त 1946 को। 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या को सम्मिलित करें। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी दोस्तों? 98। मुस्लिम को कितनी मिली थी? 34। मोमिन को कितनी मिली थी दोस्तों? 5 सीट मिली थी। और निर्दलीय को कितने मिले थे दोस्तों? 12 सीट मिली थी। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था, कौन था दोस्तों? बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों के जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था, किसने दिया था दोस्तों? WJ आर्चर ने। WJ आर्चर बी होगा इसका आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? किसने जलाया था दोस्तों? जगलाल चौधरी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए थे, कौन मारे गए थे दोस्तों? श्याम बिहारी लाल। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ था? कब दोस्तों? 1942 को। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, क्या था दोस्तों? प्रभावती देवी। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? कहाँ के थे दोस्तों? मधेपुरा के। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? किसने किया था दोस्तों? जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? किनकी अध्यक्षता में दोस्तों? शांति देवी की अध्यक्षता में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दे और दरोगा के बोरे में डालकर नदी में फेंक दे? कहाँ के दोस्तों? सारण जिला के। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? कौन कौन से थे दोस्तों? योगेंद्र शुक्ल भी थे, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह भी थे, रामानंद मिश्रा एवं गुलाली सुनार थे। बी होगा इसका आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? किसको दोस्तों? सरस्वती देवी को। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? कहाँ की थी दोस्तों? पटना की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इतिहासकारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था? कब दोस्तों? हमारी संघर्ष, ये भी सही है। अंतिम संघर्ष भी सही है। आजादी भी सही है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो जो इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।